आरपीएफ के जवान रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ ऐसे उन बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं जो किसी कारणवश लावारिस हालत में रेलवे स्टेशनों या फिर ट्रेन की बोगियों में सफर करते पाए जाते हैं। आरपीएफ द्वारा ऐसे लावारिस बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते व ऑपरेशन आहट के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सीनियर कमांडेंट उत्तर रेलवे देवांशु शुक्ल व उनकी टीम एक मिशन के रूप में चला रही है। लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस अभियान के विभिन्न पहलुओं को पंजाब केसरी डिजिटल की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। रेलवे स्टेशनों, प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेन के बोगियों में लावारिस हालत में यात्रा कर रहे बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिजनों को सुपुर्द करने तक रेलवे सुरक्षा बल की टीम एक अभिनव काम कर रही है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन आहट ऐसे ही लावारिस बच्चों को देखरेख के लिए चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन को आरपीएफ, चाइल्ड हेल्पलाइन व एक निजी एनजीओ को संयुक्त प्रयासों से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इस संयुक्त टीम की अगुवाई कर रही आरपीएफ के इंस्पेक्टर श्रीमती चंदना सिन्हा बताती हैं, अधिकतर यूपी और बिहार के ओर से आने वाली ट्रेनों में इस तरह के बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है, जो किसी कारणवश घर से भाग जाते हैं या फिर पैसों की लालच में बाल श्रम के दलदल में फंस जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह अपनी टीम के साथ नियमित तौर पर रेलवे स्टेशनों, ट्रेन की बोगियों सहित अन्य जगहों पर गश्त करती हैं। संदेह होने पर ऐसे बच्चों से उनकी टीम पूछताछ करती है। यदि बच्चा लावारिस हालत में पाया जाता है तो उसे वह चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को सौंपती है। जिला बाल कल्याण समिति बच्चों को उनके माता पिता को सौंप देती है, जिससे गलत हाथों में पड़कर किसी नाबालिग बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो सके। इस अभियान में लगे अधिकारियों की माने तो यह अभियान उन हजारों बच्चों के लिए जीवन रेखा है जो खुद को खतरे में पाते हैं। ऐसे बच्चों को आरपीएफ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन आहट के तहत उनको सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द करने का काम कर रही है। आरपीएफ की टीम इसे एक अभियान ज्यादा एक मिशन के तौर पर काम कर रही है, तभी इसमें सफलता का ग्राफ साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यह अभियान एक मिशन बन चुका है जो रेलवे के विभिन्न जोनों में पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। बीते कई साल के आंकड़े रेलवे सुरक्षा बल के समर्पण की कहानी को प्रदर्शित कर रहे हैं। टीम के सदस्यों की माने तो इसे सिर्फ एक ऑपरेशन तक सीमित नहीं किया जा सकता है, यह उससे कहीं अधिक है। यह समाज के सबसे असुरक्षित सदस्यों के सुरक्षा के लिए आरपीएफ की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। रेलवे सुरक्षा बल के इस अभियान ने न केवल बच्चों को बचाया है, बल्कि घर से भागे हुए और लापता बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई है। आरपीएफ के ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ रहा है। रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहे रेलवे के विशाल नेटवर्क में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास भी कर रहा है। वहीं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन आहट पर अपनी पैनी निगाह रखने वाले सीनियर कमांडेंट उत्तर रेलवे देवांशु शुक्ल बताते हैं, बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। ऐसे में एक एक बच्चे का हमारे समाज में अहम योगदान है। ऐसे में इस तरह के अभियान से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम ऐसे लावारिस हालत में पाए जाने वाले नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिजनों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें, जिससे किसी गलत हाथों में पड़कर किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो पाए। आरपीएफ के इस पहल को लेकर हमारे संवाददाता आशीष सुदर्शन ने जमीन पर उतर कर हकीकत जानी। देखिए आशीष सुदर्शन की रिपोर्ट। ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जा रहा है, तो इसमें किस तरीके काम किया जा रहा है और कैसे ये रेस्क्यू करके बच्चों को अपने घरों पे सुपुर्द किया जा रहा है, इसमें कैसे ये इसकी कार्यशैली क्या है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन एएसटी, ऑपरेशन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, ये हमारे रिस्पेक्टेड डीजी सर ने एमओयू किया था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ 55 बचाओ आंदोलन के साथ, जिसमें कि हम लोगों को फोकस्ड वे में जो बच्चे अपने घर से बिछड़ जा रहे हैं या जो बच्चे ट्रैफिक हो गए हैं उनको बचाने के लिए ड्राइव थी। इसके तहत हमने काम किया। हमने अपनी स्पेशल यूनिट्स बनाई जो कि प्रिडोमिनेंटली हमने कोशिश की कि फीमेल के द्वारा मैन की जाए, और इनको हमने पोजीशन किया लखनऊ में, बनारस में और भी जगह सस्पेक्टेड जहाँ पे हमें इस तरह की गतिविधियां सस्पेक्टेड थी।
हमने 2023 से अगर कंपेयर करें, 2023 में हमने करीब 250 बच्चे रेस्क्यू किए थे, 2024 में 500 और 2025 में अभी तक, जो कि आधा साल भी पूरा नहीं हुआ है, हम 400 का आंकड़ा टच कर चुके हैं। अगर हम टोटल करें तो करीब 1200 बच्चे बचाए जा चुके हैं इन 2.5 सालों में। साथ ही साथ जो बच्चे ट्रैफिक किए जा रहे थे, ऐसे भी केसेस हमने डिटेक्ट किए हैं। पिछले साल ही 6 महीने में हमने 2 केसेस रजिस्टर किए थे, इसमें 9 बच्चे बचाए गए और करीब 2 से 4 ट्रैफिकर्स भी अरेस्ट हुए थे। तो ये ड्राइव हम लोग कर रहे हैं, इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है और रेलवे बोर्ड और हमारे बड़ौदा हाउस हेडक्वार्टर से हमको नियमित रूप से डायरेक्शन दिए जाते हैं कि इसमें ड्राइव करके अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए एक बच्चे की अगर हम लोग जीवन सुधार सकते हैं, उससे समाज में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो बच्चा दे सकता है, इसलिए भी ये फोकस्ड ड्राइव है। अच्छा सर, क्योंकि रेलवे स्टेशन का प्रेमिसेस काफी बड़ा है और फोर्स का वहाँ पे डेवलपमेंट क्या आने वाले समय में कुछ और बढ़ाएंगे जिससे इसके और अच्छे रिजल्ट्स आए? हाँ, हम अपनी टीम को रेगुलर मॉनिटर करते हैं। जो लोग इस तरीके की माइंडसेट के हैं, जो बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, जो डेडिकेटेड हैं, उनको हम टीम में इंक्लूड करते हैं। साथ ही कोई ऐसे परफॉर्मर जो इसमें और डेडिकेटेड वे में काम करना चाहते हैं, मतलब हमारी टीम डायनेमिक है, फिक्स नहीं रहती कि यही 6 लोग रहेंगे। उन 6 लोग में से 2 लोग निकाले जाते हैं, 4 लोग अंदर लिए जाते हैं और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, जो बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उस तरीके के स्टाफ को हम इसमें थोड़ा प्रमोट करते हैं और हमको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं।